हेलो दोस्तों। हेलो, ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज दिवाली रेसिपी स्पेशल जो है रेसिपी लेके आई हूँ। और अगर थोड़ा सा कोई डिस्टरबेंस हो तो नेट इशू है, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। हेलो हेलो मौसमी जी। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? हेलो नवज्योति जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली पे स्नैक्स वगैरह सर्व किए जाते हैं, गिफ्ट भी किए जाते हैं। तो ज्यादातर सब मैदा के ही बने हुए होते हैं, लेकिन आज जो है हम उसे सूजी से बनाएंगे। तो आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज एक बार बताइए मुझे, तभी मैं वीडियो स्टार्ट करूंगी। प्लीज कमेंट कीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को। ओके, थैंक यू नवज्योति जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर बनाना। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीजें चाहिए। तो आप लोग वो सब घर की ही चीजें हैं, तो आप संग संग में भी बना सकते हैं और नहीं तो बाद में भी बना सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज जो हम चीज यूज कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी कई बार लाइव में बता चुकी हूँ कि मैं ज्यादातर जो चीजें हैं वो सूजी से ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो ये हमने सूजी ली है, ये महीन वाली सूजी है। अगर आपके पास महीन वाली सूजी नहीं है तो आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके की ये सूजी है, बिल्कुल बारीक वाली जो सूजी आती है वो मैंने ली है। तो आप के पास अगर मोटी सूजी है तो आप उसे मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लीजिए। तो एक बाउल लेंगे हम, कोई भी आप कटोरी ले लीजिए, उससे मेजरमेंट कर लीजिए। तो पहले जो हम मीठे शक्करपारे बना रहे हैं वो भी बिना चाशनी के और सूजी के साथ, तो आप समझ ही सकते हैं वो कितने क्रिस्पी होंगे। तो हम एक कटोरी इसमें सूजी लेंगे। कोई भी आप एक मेजरमेंट बना लीजिए घर की कटोरी से ही। मैं इसलिए आपको कोई भी बेकिंग वाले उससे कप से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो सबके पास नहीं होते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें 1/4 कप जो है गेहूं का आटा डालेंगे। जो नॉर्मल आटा होता है हमारे घर का वो हम डालेंगे। 1/4 कप जो है हमें गेहूं का आटा डालना है। आप चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मैदा के बिना बना रही हूँ तो मैं मैदा यूज नहीं कर रही हूँ। तो अब इसमें हमने आटा और सूजी दो चीज ऐड कर दी हैं। अब इसके साथ ही हमें इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। तो ये मैंने जो घर की नॉर्मल चीनी होती है उसे बस मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो वो इस तरीके से आपको पाउडर फॉर्म में जो है चीनी मिल जाएगी। तो हमें ये 1/4 कप जो है चीनी लेनी है। ना आपको कम लेनी है ना ज्यादा लेनी है, बस 1-8 चम्मच तो आप ज्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मत करिएगा क्योंकि इससे हार्ड होने का डर रहता है। और जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है कि हम चाशनी ढंग से नहीं बना पाते हैं, हमारे शक्करपारे अच्छे नहीं बनते हैं, तो वो लोग इस तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक डालेंगे, जिससे कि कोई भी मीठी चीज है अगर आप उसमें 1 पिंच सॉल्ट डाल देते हैं तो उसका टेस्ट जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये 1 पिंच मैंने सॉल्ट डाला है। तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कीजिए। कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, कमेंट बताइए जल्दी से कि कैसी लग रही है रेसिपी, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो भी मुझे बताइए।
अब इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ये मैंने इलायची पाउडर पीस के रखा है। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो 1/2 टीस्पून जो है मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है। और इसके साथ ही अब हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। तो मैंने अमूल का जो है देसी घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। हेलो राम नरेश जी। तो मैंने ये देसी घी लिया है, अमूल का देसी घी। इससे जो है टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये भी हम 1/3 कप, 1/4 से भी थोड़ा सा कम जो है वो हम ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से बस इसे अच्छी तरीके से पूरे आटे में हमें मिक्स करने हैं, जिससे कि अच्छे से जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उस तरीके का जो है हमारा आटा बनकर तैयार हो जाए। एक एक सूजी के दाने में जो है हमारा ऑयल, घी जो भी हमने डाला है वो अच्छी तरीके से लग जाए। तो मैं ये प्रिफर करूंगी आपको कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप घी ही डालें, इससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। और ज़्यादा नहीं डलता है, बस 1 ही चम्मच डलता है। हेलो सोनिया जी। तो ये देखिए इस तरीके से ये ब्रेड क्रम्स जो होते हैं उस तरीके से ये बन गया है। और अगर आप मुट्ठी बांधेंगे तो ये इस तरीके से बंधना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें जो है दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी से भी इसका डो बना सकते हैं। तो हल्का गुनगुना दूध चाहिए हमें। तो हल्का हम गुनगुना दूध लेंगे इसके लिए। तो दूध भी जो है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमें टोटल वैसे आधा कप दूध इसमें लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी कि डो हमारा कैसा बनता है। तो हमें थोड़ा सेमी सॉफ्ट डो बनाना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं, क्योंकि सूजी है ये, फिर थोड़े टाइम बाद ये फूल जाएगी तो थोड़ा हमारा जो डो है वो हार्ड हो जाएगा। तो आप लोग बताइए रेसिपी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से सब लोग, जिससे और लोग भी ज्वाइन हो सके। क्योंकि दिवाली में ये सब चीज़ें सबके घरों में बनती ही हैं। तो आप लोग कुछ हेल्दी ऑप्शन खाइए, मैदा फ्री खाइए। तो ये सूजी से बनाइए। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेरे हस्बैंड को जो है सूजी से बनी हुई जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने आपको पिज़्ज़ा वगैरह की रेसिपी भी सूजी से ही दी है। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वहाँ भी जाके आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 13 तारीख को फिर से मैं अमूल के लाइव पे आऊँगी एक डिज़ाइनर केक के साथ, क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे है उस दिन। तो वो लोग भी, वो जो है आप वो भी ज्वाइन कीजिएगा, वो एपिसोड भी। तो ये देखिए इस तरीके का हमें डो बनाना है, इस तरीके से। तो अब इसे हम 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारी सूजी जो है अच्छी तरीके से फूल जाए और जो भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और हमारा एक अच्छा सा डो बनकर तैयार हो जाए। इतने हम अपना मठरी का आटा बना लेते हैं। तो इसे हम एक साइड में रख देते हैं ढक के। आप लोगों को दिख रहा है ना, ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो अब ये मैंने एक बाउल लिया है। अब हम अपनी मठरियां बनानी शुरू करेंगे, मठरी का डो बनाएंगे। तो उसके लिए भी हम सूजी लेंगे। तो सूजी हम लेंगे 2 कप। तो आप कोई भी कप ले लीजिए, कोई भी कटोरी ले लीजिए, जो भी आपके घर में हो और जिस हिसाब से आपको बनाना है उसी हिसाब से। तो 2 कटोरी हम सूजी ले रहे हैं। तो सूजी से आपको पता ही है हर चीज कितनी क्रिस्पी बनती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी बनेगी। और शक्कर पारे तो इतने अच्छे बनते हैं
कि आप बनाएंगे और बनाते बनाते ही झट से ये खत्म हो जाएंगे। और ना चाशनी बनाने का इसमें झंझट है ना कुछ। ये मठरी भी बहुत टेस्टी बनेगी। इसके साथ हम 2 तरह के मसाले भी बनाएंगे। तो ये हमने सूजी ले ली है 2 कप। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून जो है हम सॉल्ट डालेंगे, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो हम ऊपर से मसाला डालेंगे उसमें भी हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सोनिया जी, सूजी मैंने तो ये थिन वाली ली है, जो बारीक सूजी आती है। अगर आपके पास वो नहीं है, मोटी सूजी है, तो आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक बार ग्राइंड कर सकते हैं, जिससे वो थोड़ी सी बारीक हो जाएगी। अभी इसमें हम थोड़ा सा ये जीरा डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 चम्मच जो है इसमें घी डालेंगे। जैसे हमने उसमें डाला था उसी तरीके से हम इसमें भी घी डालेंगे। बस 1 चम्मच डाल के मिक्स करके देखेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो फिर हम और ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा घी डाल देंगे तो फिर ये बिखर जाएगी आपकी उस कढ़ाई में जाके मछली। तो इसलिए यह है पहले थोड़ा ही घी डालें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, फिर आप देखें कि बाइंड हो रहा है या नहीं, तो फिर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया है इसमें। और मैं इसको प्लेन ही रख रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें फ्लेवर्स अलग से देंगे, हम मसाला बनाएंगे। अगर आप ये देखिए ये बिखर रही है, अभी बाइंड नहीं हो रही है, तो मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ इसमें। तो अगर आप प्लेन एक ही बार में बनाना चाहते हैं, आप इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, और भी चीजें हैं, तिल डाल सकते हैं। जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, तो वो आपके फ्लेवर्ड बन जाएंगे। अब इससे आप मठरी, काजू जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो अब देखिए ये अच्छी तरीके से बाइंड हो रहा है। तो ऐसा ही हमें चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अब इसके लिए जो पानी मैंने लिया है वो भी गुनगुना करा है, हल्का गुनगुना, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। और इसका भी एक सॉफ्ट सा हमें डो लगाना है। तो आप लोग बताइए आपको रेसिपी अच्छी लग रही है? और अगर कोई भी किसी की भी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं सबके जो है क्वेरी सॉल्व करूंगी। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ क्या क्या स्पेशल बनता है, तो वो भी आप मुझे बताइए। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अगर कोई नई रेसिपी होगी तो मैं भी उसे ट्राई करने की कोशिश करूंगी, और लाइव में सबको दिखाने की, सिखाने की कोशिश करूंगी। तो पानी जो है आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, एक बार में सारा पानी ऐड ना करें। तो आप लोगों ने ट्राई करी है कभी खाली सूजी की मठरी, या हमेशा मैदा या आटा से ही बनाई है? तो मुझे बताइए, किसी ने कभी बनाई है इस टाइप का कुछ? तो सूजी जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है सोखती है, तो इसमें थोड़ा अच्छा ही पानी डलेगा, और फिर बाद में ये फूल के भी टाइट हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल जो है मैंने सॉफ्ट डो है जो वो बना लिया है।
तो इस तरीके से हमें सॉफ्ट डो बनाना है। अब इसे हम रख देंगे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए। इसे भी ढककर हम रख देंगे और इतने हमारा वो वाला डो तैयार हो गया होगा तो हम उससे जो है बनाने शक्करपारे शुरू करते हैं। तो इसे ढक के हम एक साइड में रख देते हैं और मैं सरफेस को जो है थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हम यहीं पर बेलेंगे अपने शक्करपारे। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, और आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं करा है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो ये देखिए डो हमारा इस तरीके से हो गया है। अब इसे एक बार हम हल्का सा स्मूथ कर लेंगे। तो मैंने प्लेटफॉर्म पे डाल लिया है इसे, इस तरीके से नीट कर लीजिए एक बार। अगर थोड़ा आपको टाइट लगे तो आप इस टाइम पे थोड़ा सा इसमें वाटर या दूध जो भी आपको डाला है आपने वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैं इसके 2 पीस कर लेती हूँ और मैंने एक तरफ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमें एक बार तो तेज गरम ऑयल चाहिए, उसके बाद फिर हम इसे गैस को सिम कर देंगे। मीडियम गैस पे हमें पकाना है, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये सिक जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे। तो इसे आपको सिम गैस पे ही जो है फ्राई करना है। तो ये एक मैंने लोई बना लिया। बेलन से इसे हमें मीडियम थिक होने तक बेलना है, ज्यादा हमें इसे पतला नहीं रखना है, क्योंकि फिर नहीं तो शक्करपारों की लेयर नहीं आएगी अच्छी तरीके से। तो इसलिए जितना मोटा हम थोड़ा आलू का पराठा रखते हैं उस तरीके से ही हम इसे रखेंगे। और आप शेप जो है अपने हिसाब से जैसी आपको पसंद है, स्टिक में काटने आप स्टिक में काट सकते हैं, किसी कुकी कटर से आपको करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये साइड का मैं निकाल दे रही हूँ, जिससे कि हमारे शक्करपारे जो है बिल्कुल सही बने। तो आप इसे बनाकर 1 से 1.5 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो आप उनको बनाकर दे सकते हैं, और हेल्दी ऑप्शन है, मैदा भी नहीं है, तो बेझिझक आप वो लोग खा भी सकते हैं इसे। तो अब मैं इसे इस तरीके से काट रही हूँ। अब इसे हम ट्रायंगल की शेप दे दीजिए आप, या जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप दे सकते हैं। तो मैं इसे जैसे काजू कतली होती है उस तरीके से मैं इसे शेप दे रही हूँ। जो साइड के अनइवन है उसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए इतना थिक होना चाहिए ये, तभी इसकी जो है लेयर परफेक्ट आएगी निकल के। तो मैं ये एक साइड में रख दे रही हूँ और फिर हम एक जो है और बेल ले रहे हैं, फिर थोड़े से हो जाएंगे हमारे, तभी हम इसमें डालेंगे इनको। तो हम एक बार और बेल लेते हैं डो को, फिर हम सारे इकट्ठे डाल देंगे इसमें। हेलो वीरा जी, हम बना रहे हैं सूजी के स्नैक्स। ये मीठे शक्करपारे हैं बिना चाशनी वाले, और सूजी से बना रहे हैं हम इसे। तो बहुत ही हेल्दी भी हैं। जो लोग मैदा अवॉइड करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे हैं, और जिनको चाशनी बनाने में दिक्कत आती है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसके साथ ही हम बनाएंगे 2 तरह के मसालेदार काजू, वो भी हम सूजी से बना रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए वीडियो को। जितने लोग ज्वाइन करते हैं तभी अच्छा लगता है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी उसे जरूर ट्राई करिए, रेसिपी को देखिए, शेयर कीजिए, तो हमें दोबारा से फिर मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आए। तो अमूल के पेज को फॉलो कीजिए, पूरे दिन इस पे
हाउसवाइफ जो है रेसिपीज लाती रहती हैं, तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी होती है, सबको अपना स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। तो मैं ये कॉर्नर निकाल दे रही हूँ। तो आप छोटे बड़ा साइज अपने हिसाब के से कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। तो थोड़ा मोटा रखेंगे तो ही ये जो है अच्छे लगेंगे आपको खाने में। ये देखिए इस तरीके से दिख रहे हैं आपको, थिक रखने हैं ये। जब ये पक जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लेयर किस तरीके से निकल के आती है। और जो साइड के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हम अलग कर देते हैं। तो हमारा ऑयल भी जो है गरम हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें डालना है इसे। हेलो सीमा जी। तो ये आप एक करछी ले लें जिससे कि तेल आपके ऊपर ना आए। कई बार बहुत ज़्यादा तेल जो है ऊपर आ जाता है जब हम कढ़ाई में कुछ भी प्लेस करते हैं। और इतना ही डालें जितना कि आप एक बार में हैंडल कर सकें, ज़्यादा एकदम से ना डालें। और इसे डालने के बाद आपको छेड़ना भी नहीं है। तो ये देखिए ऑयल गरम हो रहा है। अब मैं इसमें इस तरीके से डाल दूंगी। एक बार जो ऑयल है अच्छा गरम होना चाहिए। अब मैं गैस को बिल्कुल सिम कर दे रही हूँ और सिम गैस पे इसी तरीके से इसे पकने देंगे 1 से 2 मिनट। फिर हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे। तो मैं और भी सारे बेल लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। तो गैस को बिल्कुल सिम रखना है इस टाइम। अब जो हमारा थोड़ा सा डो बना है उसे भी हम बेल लेते हैं। थैंक यू सीमा जी। जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे फॉलो कीजिए। नई नई केक की रेसिपीज आती रहती हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छे अच्छे। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में। इस रेसिपी की रिलेटेड नहीं, किसी भी रेसिपी के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हैं मेरे से। ये ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। बंद गैस पे ही मैं इसे थोड़ा सा तल रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरी कढ़ाई है वो हैवी बॉटम की है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक जो है ऑयल गर्म रहता है इसमें। तो इसका कलर जो है हल्का सा डार्क हो गया, लेकिन खाने में ये उतने ही टेस्टी होंगे, क्योंकि चीनी हमने इसमें डाली है। तो चीनी कैरमलाइज हो जाती है एकदम से ऑयल में जाते ही, गरम जैसे ही होती है। और अगर आपको चाशनी वाले शक्करपारे सीखने हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी। अगर कोई लाइव मिलता है पहले आने का, या फिर बाद में किसी टाइम आपको वो रेसिपी मैं दे दूँगी। आप लोगों ने शेयर किया या नहीं किया बताइए मुझे। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी रेसिपी आप ट्राई करते हैं दिवाली पे, आपके यहाँ कौन सी रेसिपी ज़रूर बनती है वो भी मुझे बताइए। हमारे यहाँ तो मूंग का दाल का हलवा जो है वो मस्ट बनता है। तो आप लोगों को समझ आ रही है रेसिपी या नहीं?
तो ये देखिए इस तरीके से थोड़े डार्क हो गए हैं, तो मैं इन्हें तो निकाल ले रही हूँ, लेकिन हम नेक्स्ट बैच डालेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये टेस्ट में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस चीनी जो है ज़्यादा कैरमलाइज हो गई है। तो मैंने अब गैस को बंद कर दिया है और घी जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसमें ही जो हमने नेक्स्ट बैच डाला है वो मैं डालूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर किस तरीके से परफेक्ट होना चाहिए। तो ये वाले भी बेल लेते हैं एक बार। तो ये थोड़ा लाइव है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप लोग अगर घर पे बना रहे हैं तो एक लंबा सा आप रोल बना लीजिए और फटाफट से सारे काट लीजिए, तो आपको कुछ ही मिनट लगेंगे। अब इसमें मुझे छोटा छोटा बेलना पड़ रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये थोड़े से और रह गए, ये भी हम बेल लेते हैं। बस इन्हें सिम गैस पे आपको बेलना है, मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, बिना मेहनत का काम करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप आटा ले सकते हैं और इसकी छोटी छोटी ऐसे लोई बनाइए आप, और इसको ऐसे राउंड कीजिए और ये जो हमारा फोक होता है इसके ऊपर इस तरीके से फैला दीजिए। और जब इसे आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये आपका ऐसे डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है ना, वीडियो ऑडियो क्लियर है ना? प्लीज बताइए मुझे, सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इस तरीके से मैं भी ये भी डाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये है। फिर हम अपने काजू की जो रेसिपी है वो भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से सिम गैस पे मैंने डाल दिए हैं। अब जो हमने पहले डाले थे उन्हें बस हल्का सा इस तरीके से आप टर्न कर लीजिए। और इस गैस जो है बिल्कुल सिम है मेरी, तेज नहीं है। तो बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें क्रिस्पी करना है इसे। बस ये होते हैं इतने, हम अपने काजू बना लेते हैं, मसालेदार काजू, क्योंकि इसका मसाला भी फिर हमें बनाना है। तब ये आटा हमारा तैयार हो चुका है, इसे भी एक बार नीट कर लेते हैं इस तरीके से। तो बिल्कुल देखिए आपको पता ही नहीं लगेगा ये सूजी का आटा है या हमने मैदा से बनाया है। तो आप लोगों ने ट्राई करा है कभी सूजी से मठरी वगैरह?
तो अब ये देखिए इस तरीके से इसकी एक लोई बना लेंगे हम। और इसे बेल लेंगे। तो इसे हमें थोड़ा पतला बेलना है क्योंकि हम काजू बना रहे हैं और सिंगल काजू नहीं बनाएंगे, हम डबल काजू बनाएंगे, जिसकी परतें जो है वैसे ही खुलेंगी जैसे डबल हमारा काजू खुलता है, उसी तरीके से वो खुलेगा। तो इसे हमें थोड़ा पतला बेलना है। आप चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं इसे। अब इसके बीच में हम हल्का सा घी लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसे फोल्ड करें तो जब हम परत निकालें इसकी तो अच्छी सी परत निकल के आए। अब इस पे बस हल्का सा एक बार हमें इस तरीके से बेलन चला देना है। अब आप कोई भी ढक्कन ले लीजिए, जितना बड़ा छोटा आपको बनाना है उस हिसाब से एक ढक्कन ले लीजिए आप। मैंने ये केक का बड़ा वाला जो है नोजल वो लिया है मैंने। थैंक यू सोनिया जी। तो अब इससे हम इस तरीके से काजू काटेंगे। पहला जो है पीस वो थोड़ा सही नहीं आएगा, उसके बाद हमारी शेप जो है परफेक्ट आएगी। तो ये देखिए दिख रहा है आपको कितना अच्छा है ये। तो बस इसी तरीके से हम सारे काट लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका मसाला कैसे बनाना है और इसे कैसे आपको उसमें कोट करना है। आप जैसी चाहें वैसी शेप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको काजू की ही देनी है। मैं भी आपको और भी दिखाती हूँ। सोनिया जी आपने शेयर कर दिया वीडियो को, तो शेयर नहीं करा है तो फटाफट से कर दो। और अगर जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वहां जाके उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने काट लिए हैं काजू इस तरीके से। और अगर आपके पास ऐसा कोई कुकी कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। तो ये हमारी हार्ट शेप वाली जो है छोटी छोटी मठरी बन के तैयार हो जाएंगी। और एक मेरे पास ये फ्लावर वाला कटर है, तो आप अपने हिसाब से कैसा भी डिजाइन जो है वो बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। क्योंकि घर में बनाने का यही फायदा है, हम अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी चीज को कम ज्यादा कर सकते हैं या उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं। थैंक यू मधु जी। अगर किसी के कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी। तो ये देखिए दो ये इस तरीके डिफरेंट हो गई हैं और ये हमने काजू बनाया और ये हमारी मठरी ये वाली भी बन के तैयार है। जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। तो आपको इस टाइम इसे टच नहीं करना है, बस इस स्टेज पे आपको इसे बाहर निकाल लेना है। क्योंकि जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी होंगी तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी। तो इस टाइम आप इसे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये बाहर निकलने के बाद भी
थोड़ा सा जो है इसका कलर डार्क होता है, क्योंकि इसमें हीट होती है तो ये अपनी हीट में ही जो है पकती रहती है। तो ये देखिए कलर आपको दिख रहा होगा। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, फिर मैं आपको इसकी लेयरिंग भी दिखाऊंगी और तोड़ के भी दिखाऊंगी। अब जो हमने काजू बनाए हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो उसे भी आप डायरेक्ट ऐसे ना डालें, जो हमारी झर है, जो भी आप क्या कहते हो, उसमें ही आप डालें इसे। थोड़ा सा ट्राइपॉड हिल गया था, तो गैस को सिम ही रखना है और इस तरीके से इसे भी हम डाल देंगे। तो मैंने ये डाल दिए हैं। अब हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। थैंक यू कुसुम जी। तो अब इसे सिम गैस पे हम पकने देंगे और इतने हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं जो हमें इसके लिए मसाला चाहिए। तो हम बनाएंगे एक हम बनाएंगे चटपटा टैंगी मसाला, और उसके साथ ही एक बनाएंगे हम पुदीने फ्लेवर का, मिंट फ्लेवर जो होता है, मिंट टैंगी फ्लेवर। तो हम 2 फ्लेवर बना रहे हैं आज। तो मैंने ये 2 बाउल ले लिए हैं। अब इसमें हम ये मिंट पाउडर डालेंगे। ये मेरा घर का होममेड मिंट पाउडर है, ये डालेंगे 1 चम्मच। और इसके साथ ही इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले में सारे मसाले ऐड होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है, जलजीरा मसाला, जो भी मसाला आपके पास अवेलेबल हो, आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट और इन्हेंस हो जाए। आप इसके साथ इनोवेशन कर सकते हैं, आप इसमें मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं। थैंक यू रविंद्र कुमार जी। तो आप इसमें इनोवेशन कर सकते हैं, आप इसमें मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं, पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा टैंगी मिंट मसाला जो है बनकर तैयार हो गया। अब एक चटपटा रेड चिली वाला मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च ये ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। उसके साथ ही नमक आप थोड़ा ही डालें, क्योंकि हमने अपनी जो मठरी है उसमें भी ऐड करा है। उसके साथ ही थोड़ा सा इसमें काला नमक, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। खटास के लिए आप इसमें या तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या आप इसमें साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको इनोवेशन बता दी, आप मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं, चीज़ इसमें चीज़ पाउडर जो आता है वो ऐड कर सकते हैं। तो आपके ये चीज़ वाले बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप प्लेन इस तरीके से बना के रख लीजिए, और जब भी आपको सर्व करने हो तो डिफरेंट फ्लेवर में आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये थोड़े से बस हो जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोनों चीज़ें। इतने अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो पूछ सकता है मेरे से। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ कितनी करारी है ये देखिए। थैंक यू सोनिया जी। तो मैं एक आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अभी बहुत गर्म है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। ये देखिए कितना क्रिस्पी है और अंदर तक पूरा अच्छी तरीके से सिका हुआ है ये। सोनिया जी, मैंने आपको बताया था सूजी बारीक वाली लेनी है, चिरोटी रवा जो आता है बिल्कुल बारीक वाला, वो लेना है। अगर वो नहीं है आपके पास बाई चांस, तो आप मोटा सूजी लेके उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। सॉरी। ये देखिए बिल्कुल खस्ता है और बिल्कुल क्रिस्पी है। आप अगर थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा वो हो जाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ सबको क्रिस्पी पसंद है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं सिंपल, अगर आपको ज़्यादा कटिंग बटिंग नहीं करनी है, और या इस तरीके से। तो ये तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं।
बस ये भी थोड़ा सा हो जाते हैं, फिर हम इसमें मिक्स करेंगे मसाले में अपने। और मैं आपको इसकी जो काजू की लेयर है वो भी खोल कर दिखाऊंगी कि कैसी निकलेगी अंदर से। अभी हैं 10 मिनट्स हमारे पास। तो इतने अगर किसी की कोई क्वेरी है और अगर शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दो वीडियो को। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए। और अगर आप लोकल से हैं तो आप लोगों को पता ही है मैं केक वगैरह ऑर्डर्स पे भी बनाती हूँ। और आज मेरे पास ढोकले का ऑर्डर आया था तो मैंने ढोकला जो है बेस बना के रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाया मैंने। तो ये देखिए ढोकला बिल्कुल परफेक्ट जालीदार ढोकला, बिना किसी दही के, बिना किसी इनो के। तो ये मैंने बनाया है। अभी इसमें हमें तड़का लगाना है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट जाली आपको दिखाई दे रही होगी। मार्केट स्टाइल ढोकला है। ये आज किसी का ऑर्डर है तो उन्हें मुझे देना है, तो ये भी मैं तैयार करूंगी अभी। तो अगर आप लोग भी लोकल से हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो ये देखिए हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं ये। बस थोड़ा सा हम 1 से 2 मिनट और करेंगे इसे, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी बताइए, शेयर कीजिए फटाफट, जिससे कि सब लोग बना पाए रेसिपी को। और नहीं अच्छी लगी हो, कोई कमी लगी हो तो वो भी बताइए, मैं आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। हम लोग सब किचन में काम करते हैं तो सबको पता ही है, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। जैसे आज मेरे से हो गई है। मैंने तेज उसमें डाल दिया घी में, क्योंकि मैंने लाइव से पहले जो है गैस को ऑन कर दिया था। तो मैंने अभी थोड़े छोटे छोटे बैच में बनाया क्योंकि लाइव है। आप एक साथ बना के बेल के इसे कट करके रख लीजिए और फटाफट काफ़ी सारे ये एक बार में ही बन के तैयार हो जाते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए। अब मैं इन्हें निकाल लेंगे। आवाज आपको सुनाई दे रही होगी कि कितने क्रिस्पी हैं ये। अब क्या करेंगे, इनको ट्राइपॉड हिल गया। अब 2 और हम इसमें इसे अलग अलग कर देंगे, जिससे कि हम 2 तरह के फ्लेवर इसमें दे सकें। तो ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ हाफ, और हाफ जो है हम इसमें रख दे रहे हैं। तो अब इसमें हम ये अपना टैंगी वाला मसाला जो है ये ऐड करेंगे। हमारे चटपटे काजू बनकर तैयार हो गए मसालेदार। किसी को भी आप ओके सीमा जी बनाएंगे, नमकीन सेव भी बनाएंगे। इससे आप नमकीन सेव भी बना सकते हैं। इसको अगर आप लंबे लंबे उसमें काटेंगे तो ये आपकी सेव बनकर तैयार हो जाएगी। आप कौन सी कह रहे हो नमकीन सेव, बेसन वाली? तो मैं वो भी बताऊंगी नेक्स्ट लाइव में। लेकिन अभी नेक्स्ट तो जो मेरा 13 को है उसमें तो मैं एक डिजाइनर केक बताऊंगी आपको, तो वो भी आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिएगा जरूर। तो ये देखिए ये पुदीने वाली हमारे बनकर तैयार हो गई है। मैं तीनों चीजों को सर्व करके दिखाते हैं आपको। ओके सीमा जी बेसन वाली, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट जब भी मुझे डेट मिलेगी तो मैं वो आपको जरूर सिखाऊंगी। और आप अगर मेरे चैनल पे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, शायद मैंने उसमें डाली है वीडियो, मुझे ध्यान नहीं है मैंने डाली है या नहीं। तो लेकिन आप एक बार उस पर सर्च करके देखना, तो हो सकता है मैंने डाली हो तो उस पर भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं लाइव में कोशिश करूंगी आपको दिखाने की। तो ये देखिए इस तरीके से ये 2 तरीके के ये हमारे काजू बनकर तैयार हैं।
और मैं एक काजू आपको दिखाती हूँ कि इसकी लेयर कैसे खुलेगी। ये देखिए, जैसे हमारा काजू खुलता है उस तरीके से ये भी हमारा इस तरीके से खुल जाएगा बीच में से। तो ये जैसे नॉर्मल काजू होता है वैसे ही। और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी है ये। ओके ओके सोनिया जी, जरूर नेक्स्ट लाइव में बताऊंगी। अभी 13 को है, उसमें आप केक सीखिए, फिर उसके बाद मैं आपको बेसन की सेव भी सिखाऊंगी। वो भी बहुत टेस्टी बनती है, पुदीने वाली भी, हर फ्लेवर की मैं आपको सिखाऊंगी, वो भी टमाटो वाली भी। तो ये देखिए इस तरीके से ये बनकर तैयार है। तो ये हमारे काजू बन गए हैं, ये हमारे शक्करपारे बन गए हैं। तो अब आप इसे गिफ्ट में दीजिए, 1 से 1.5 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। हाइजीनिक है क्योंकि हमने घर में बनाया है, बिना चाशनी के और बिना मैदा के, सबसे बड़ी बात बिना मैदा के। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अमूल के पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन अपना टाइम देने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सब लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। और थैंक यू वेरी मच अमूल की पूरी टीम का जो हमें मौका देती है बार बार। और 13 को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही सुंदर केक बनाएंगे डिजाइनर। तो हाँ, तो आइए मैम, सीमा मैम जरूर आइए। आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करिएगा अगर आपको कोई दिक्कत है। मैं मैम का नंबर आपको सेंड कर दूंगी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो मुझे मैसेज करके बताइए। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।